हेलो बच्चों, मैं उसाव सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है माध्यिका। तो यहाँ से देखिए, माध्यिका जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक में आता है माध्यिका। और इसमें माध्यिका दो प्रकार से आती है, एक समपद की माध्यिका, दूसरा विषम पद की। क्योंकि दो संख्याएं होती हैं ना, सम विषम। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से नहीं कटती हैं। इसका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, देख लेना। अब देखिए, पहला सूत्र बनता है विषम पद की माध्यिका। उसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर n+1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी पद होंगे उनको हमें एक जोड़ देंगे और 2/2वां पद का मान, बस वही आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, समपद की माध्यिका, n/2वें पद का मान, मतलब जितने भी n होंगे उनके बटे 2वें पद का मान, और प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और पूरे के बटे 2। और फिर तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को किस में रखते हैं, सभी को रखते हैं आरोही क्रम में। किस में रखते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं। तो ध्यान रखना, सभी को जो है आरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम में रखने का कारण ये होता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन भी दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम इससे माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इसे आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर जब आरोही क्रम लिख लेंगे तो आरोही क्रम देखो, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 21 आ जाएगी। 21 आ गया, और 21 के बाद क्या आ जाएगा, 21 के बाद देखो 24, 21 के बाद 24 आता है, 24 आ जाएगा। और 24 के बाद 27, और 27 के बाद 30, 30 के बाद 32, और 32 के बाद देखिए 32 के बाद 34, और 34 के बाद 35, और 35 के बाद 38, 38 के बाद 48। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो नंबर कितने हैं नंबर टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके नंबर और जो आपने आरोही क्रम में लिखा है उसके नंबर समान होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों समान है ना। तो इस तरीके से समान होना इसलिए आवश्यक है, यदि समान रहेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है n बराबर 9। 9 कैसी संख्या है, विषम। 9 कैसी संख्या है, विषम। तो यहाँ से विषम पद की माध्यिका निकालेंगे। विषम पद की माध्यिका, इसका सूत्र क्या होता है, विषम पद की माध्यिका m बराबर n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो ये होता है फार्मूला। अब देखो, तो n+1 यानी 9+1/2 वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो देखो 9 1 10 और बटे 2वें पद का मान। 10 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5वां पद, यानी 5वें पद का मान। और 5वें पद का मान कितना है, देखो 5वें पद का मान कितना है, ये आरोही में गिना जाएगा, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान है 32। कितना है, 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5वें पद का मान 32 है, तो इसका आंसर भी 32 ही आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई, 32। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इस तरीके से लिखा होगा, उससे पहले ये फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F/H, यानी इसमें संचायी बारंबारता और बारंबारता दोनों चीज़ें निकाली जाएंगी, इसका विशेष ध्यान रखना। देखो इस तरीके से दिया गया है, तो हम लोग पहले इसको कॉलम में बना लें। प्राप्तांक कितना दिया गया है, प्राप्तांक, और फिर विद्यार्थियों की संख्या यानी संख्या। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम में बना लेंगे पहले ऐसे, और फिर इसके बाद तीसरा एक कॉलम बनाया जाता है, उसको भी ध्यान रखना, संचायी बारंबारता। संचायी बारंबारता
वो भी कॉलम इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे 0 से 10 लिखा गया था, तो यहाँ से लिख लिया जाएगा 0 से 10, और फिर 10 से 20, और फिर 20 से 30, और फिर 30 से 40, और फिर 40 से 50, और फिर 50 से 60। इसी तरीके से इसमें देखो क्या लिखा था, 5, और फिर कितना लिखा था, 3, फिर 4, फिर 3, फिर 3, और फिर कितना है, 4। अब इसके बाद देखिए 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90, बस इतना ही है ना, और है 90 से 100 तक है। ठीक, ये इस तरीके से बन जाएगा एक कॉलम के रूप में। तो इसको बना लिया जाए जल्दी से पहले। तो कॉलम बनाने के बाद देखो 70 से 80, 70 से 80 के बाद क्या दिया गया था, 4 तक हो गया, फिर 7, 70 से 80 के बीच में नहीं, 50 से 60 के बीच में 4 हो गया, 70 से, और 60 से 70 लिखा नहीं यार, गड़बड़ हो गया। 60 से 70 है ये, और फिर 70 से 80, फिर 80 से 90, फिर 90 से 100 है ये, तब ये दूसरा कॉलम बनेगा जाके। तो 4 हो गया, फिर 7, फिर 9, 7 और 8। अब संचायी बारंबारता जब निकाली जाएगी तो संचायी बारंबारता होता है समस्त पदों का योग। ध्यान रखना, संचायी बारंबारता समस्त पदों का योग होता है। तो यहाँ पर इसका जोड़ा जाएगा तो CF होता है इसका, संचायी बारंबारता को, और संख्या जो दिए गए F। तो यहाँ से आ जाएगा 5, वही 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जैसे 5 है तो 5 और प्लस 3 8 आ जाएगा, और फिर 8 और प्लस 4 हो जाएगा, ऐसे जोड़ा जाता है 12, और फिर 12 और प्लस 3 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15, और फिर 15 प्लस 3 हो जाएगा, 15 3 18, और फिर 18 प्लस 4 हो जाएगा, 18 4 22, और 22 और प्लस 7 हो जाएगा, 22 7 29, और 29 और प्लस 9 हो जाएगा, 29 और 9 कितना होता है, 29 9 38 हो जाएगा, और फिर 38 और प्लस 7 हो जाएगा तो 45 आता है, और फिर 45 और प्लस 8 हो जाएगा तो ये 33। तो इसका भी 33 मान रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे n कितना है, n का मान है 33। n का मान कितना है, n का मान है, बताइए n का मान कितना है, n बराबर है 33। यदि हम n/2 निकालेंगे, n/2 यानी 33/2, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, अरे 45 60 53 होता है, 53 लिखा है, 53 आ जाएगा ना, 53/2, 53/2 को भाग करेंगे तो 26.5 आएगा, तो 26.5। अब देखो 26.5 किसके अंतर्गत आ रहा, संचयी बारंबारता में, ये कम पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, 22 कम पड़ रहा है, 19 29 के अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत। तो इसके ऊपर वाले को हम लोग CF मान लेते हैं, ध्यान रखना, उसके ऊपर वाले को CF, इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं जैसे कि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि सेम पेन यूज़ करेंगे तो उसमें समझ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। तो ये CF हो जाएगा इसके ऊपर वाला, और इसके सामने वाला ये F हो जाएगा, और यही L हो जाएगा 60 से 70 वाला जो दिया गया, यानी इसी का पूरा भाग आ जाएगा। तो अब देखो CF बराबर कितना आ जाएगा, CF बराबर 22 आ जाएगा, और N तो पता ही हो चुका 53 आया था, और F बराबर आ जाएगा 7। F बराबर कितना आ जाएगा, 7, और H होता है डिफरेंस। तो देखो 0 से 10 या 10 से 20 का डिफरेंस कितना है, 10 का ही है ना। तो H बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है, और L बराबर 60 आ जाएगा इसके सामने का। अब सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर अभी जो लिखाया था ऊपर देखा था, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF/F इंटू H। तो देखो L की जगह कितना रखेंगे, L की जगह पे देखो कितना है 60, प्लस N की जगह पे 26.5 निकल के आया था पूरा भाग करके, तो यही रखो, और CF की जगह देखो, CF की जगह कितना है 22, बटे F की जगह पे 7, और H की जगह कितना है 10। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे
जी नीचे जगह नहीं तो इधर बराबर में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 प्लस 26.5 से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 4.5। तो 4.5 का 10 से गुणा हो जाएगा तो 45 बचेगा, और 45/7 ये बच जाएगा। और फिर यहाँ से देखो 60 और प्लस 45/7 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4। 5×42 होता है, हाँ 6.4। जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 66.4, यानी इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक मेथड था, क्योंकि बेसिकली इसमें दो ही इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। यानी पहला मेथड कभी कभी संख्या दे दिया जाता है, दूसरे मेथड में हम लोग इसका जो है माध्यिका बहुलक से माध्यक निकालते हैं। अभी आगे वाले वीडियो में आप बताऊंगा माध्यक और माध्यिका बहुलक में तीनों में संबंध। ठीक है, थैंक यू।